देखिए आपका क्या दिया हुआ है, फॉरेन पॉलिसी दिया हुआ है। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी का क्या मतलब होता है, विदेश के लिए नियम कानून बनाना। समझ में आया क्या? तो विदेश के लिए नियम कानून क्या होता है आपका, अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा समझिए, ये जो फॉरेन पॉलिसी है सभी कंट्री के लिए क्या करेगा, बिजनेस पॉलिसी जो है सभी कंट्री में क्या करेगा, मेंटेन करके चलेगा। किसको? पीसफुल एटमॉस्फेयर को, आपके शांति वातावरण को ये क्या करता है, बना के रखता है। कौन सा पॉलिसी? फॉरेन पॉलिसी। समझ में आया क्या? ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया के में जो ये बिजनेस चल रहा है, इन्वायरमेंट चल रहा है, उसके लिए पॉलिसीज क्या होता है, अलग अलग बनाए गए हैं। और फॉरेन के लिए क्या होता है, अलग अलग बनाया जा रहा है। ठीक है क्या? अलग अलग की वजह से क्या होता है, मेंटेन करके कौन बना के चलता है, फॉरेन पॉलिसीज। क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं। विच डेवलप द इंटरनेशनल बिजनेस, ये क्या कर रहा है फॉरेन पॉलिसी, जो आपका माहौल है पीसफुल एटमॉस्फेयर, ये जो माहौल है वो आपके क्या कर रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस को ग्रोथ कर रहा है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस को ग्रोथ कर रहा है, बढ़ा रहा है। ये आपका की पॉइंट हो गया, ये आपका की पॉइंट। इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय। क्या होता है, क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय का क्या मतलब होता है बाबू, पूरे देश की बात हो रही है, पूरे देश जितने कंट्री हैं सब इसमें। क्योंकि देखो चाइना यहाँ पे इंडिया में कितना बड़ा व्यापार कर रहा है, सारा चीज आज क्या मिल रहा है, 90% चीजें क्या हो रही है, चाइनीज मिल रही है। समझ में आ रहा है? लाइट हो गया, जो अपन त्योहार में लाइट लगाते हैं, चुकभुक चुकभुक जो करता है, नहीं समझे, है ना, जुगनू टाइप का जो जलता है, तो उसी को, बहुत सारे चीजें, मोबाइल हो गया, बहुत सारा, हाँ बहुत सारी चीजें क्या है, चाइनीज आइटम। तो चाइना कितना बड़ा बिजनेस खोल के रखा है, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है और अदर कंट्री में भी है। और हम भी किसी न किसी चीज को क्या कर रहे हैं, देश विदेश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं। समझ में आया क्या? तो ये किस वजह से हो रहा है, फॉरेन पॉलिसीज की वजह से। अगर हम लोग नियम कानून को फॉलो करके चल रहे हैं तो हमारा इंडिया क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। किस चीज का डेवलप कर रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस। समझ में आया क्या? पांचवा पॉइंट आपका क्या है बाबू, नेशनल सिक्योरिटीज। अब यहां पे हेडिंग डालेंगे पांचवा, नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल का मतलब समझ में आ रहा है, नेशनल मतलब पूरे इंडिया लेवल पे। इंटरनेशनल नहीं बोल रहा हूं, इंटर में क्या हो गया, सारे देश विदेश आ गए। ठीक है, नेशनल की अगर बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ किसके बात होगी, पूरे भारत लेवल पे बात होगी, इंडिया लेवल पे बात होगी। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, सुरक्षा। क्या होता है, सुरक्षा। अब देखो, द बिजनेस ऑफ एनी कंट्री इज ऑल्सो अफेक्टेड ड्यू टू इट्स नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी की वजह से, देखो बार बार सेम लाइन आ रहा है ना, अफेक्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट, सारे पॉइंट में आएगा, ये कॉमन लाइन है। ये नेशनल सिक्योरिटी की वजह से भी क्या हो रहा है, कोई भी कंट्री में, क्योंकि सब कंट्री का अपना अपना क्या है, पॉलिसीज है, सिक्योरिटी है अपना अपना, जिसकी वजह से क्या हो रही है, बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा है। कैसे, वो देखेंगे। टेररिस्ट एक्टिविटीज, इससे परिचित आप लोग सब लोग होंगे। टेररिस्ट एक्टिविटीज, सिविल वॉर्स, दो ठोक वर्ड आया, क्या क्या, सिक्योरिटी की वजह से। सिक्योरिटी की जब भी बात होगी, सुरक्षा की जब भी बात होगी, तो उसमें किससे सुरक्षा करोगे, दुश्मन लोगों से। दुश्मन कौन होता है, टेररिस्ट, TERROR, टेररिस्ट एक्टिविटी,
एक्टिविटीज। इसका क्या मतलब हुआ? आतंकवादी। टेररिस्ट का मतलब, और आतंकवादी कौन सा देश है सबको मालूम है। एक्टिविटीज का मतलब गतिविधि। टेररिस्ट देश कौन सा है? पाकिस्तान। बार बार अटैक मार रहे हैं ना हमारे ऊपर में, जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी हमारी क्या हो रही है, अलग अलग प्रकार से चेंजेस लाना पड़ रहा है। जब भी युद्ध होगा नुकसान दोनों तरफ से होता है और बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है किस पे? इकोनॉमी पे। और इकोनॉमी किससे रिलेटेड है? बिजनेस एनवायरमेंट से रिलेटेड होता है। इसलिए नेशनल सिक्योरिटी की जब इफेक्ट करता है किसको? बिजनेस एनवायरमेंट को। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया आपकी टेररिस्ट एक्टिविटी। दूसरा वर्ड आपका क्या आ गया? सिविल वॉर। सिविल वॉर्स। वॉर्स का मतलब लड़ाई झगड़ा। मैं अभी बताया ना, लड़ाई झगड़ा बताया ना। लड़ाई झगड़ा में क्या होता है? क्यों? बहुत भारी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पैसा बर्बाद होता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जितने हथियार हैं, इक्विपमेंट है अस्त्र शस्त्र लड़ने के, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद से भी बना रहे हैं और बाहर से भी क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं अलग अलग प्रकार से। कई करोड़ों के करोड़ों पैसा लग रहा है। और वो जब डिस्ट्रॉय होता है एक एक बार में करोड़ों अरबों रुपए खत्म होता है। तो जितना ज्यादा वॉर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करेगा। इसीलिए कोई भी कंट्री जल्दी वॉर नहीं करना चाहती है, शांति व्यवस्था बना के रखना चाहती है। नहीं तो डेवलपमेंट, हमारी कंट्री अभी क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। हम लोग डेवलप डे बाय डे कर रहे हैं, वो हमारी ग्रोथ को बहुत पीछे लेके। अभी पाकिस्तान का हाल देखो, खाने के लाले पड़े हुए हैं, नहीं समझे? भिखारी लोग, भिखारी है ना उन लोग, सब भीख पे जिंदा है और उछलता है, भिखारी लोग ही उछलते। भीख देने वाला कौन है? बहुत सारे हैं। चाइना दे रहा है ना भीख, चाइना दे रहा है, बीच बीच में अमेरिका दे रहा है, आतंकवादी। हाँ हाँ, कभी कभी उचका देता है, नहीं समझे? और वो उचकते रहता है और बीच में सारे लोग उसका कंट्री क्या कर रहा है, परिणाम भोग रहा है। समझ में आया कि 3 टाइम का खाना नसीब नहीं है उन लोग का। ये होता है वॉर करने का दुष्परिणाम। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन। ये वर्ड आप लोग है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना बेटा? इसमें से कोई 5 तो याद रहेगा 5 नंबर के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को अकाउंट्स में पढ़ाया हूं ना? यस सर। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, किसी को नहीं पता होगा यहाँ? नहीं, शांत रहो, शांत रहो। मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अकाउंट्स के पर्पज से, पार्टनरशिप के पर्पज से, पार्टनरशिप डीड में किसी भी प्रकार का चेंजेस अगर होता है तो वो आपका क्या कहलाता है? समझ में आया क्या? अब इसमें देखो, अब इसके पर्पज से देखो, सुनिए, अब इसके पर्पज से देखिए, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पॉलिसीज के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके? गवर्नमेंट का। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब चेंजेस। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एनी चेंजेस, कोई भी किसी भी प्रकार का चेंजेस क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन आपका कहलाता है ना। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पॉलिसीज की, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की। यहाँ पे नियम कानून में परिवर्तन होगा, देखेंगे। द लॉज एंड प्रोविजंस मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट चेंजेबल फॉर अ लॉन्ग टर्म इफ पॉलिटिकल सिचुएशन इज स्टेबल एंड चेंजेस आर नॉट मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन देन इट इज नॉट गेटिंग टू अफेक्ट द बिजनेस। क्या मतलब बोल रहा है इस क्वेश्चन में? हमारे जो इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, सॉरी, हाँ, एनी चेंजेस का मतलब वही हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी मतलब क्या हो गया? संविधान। मतलब उसी के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हम लोग सारे नियम कानून को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। समझ में आया क्या? तो अगर आपके संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का चेंजेस अगर नहीं होगा, लंबे समय तक अगर आपका ये रूल एंड रेगुलेशन चलेगा, तो सारा चीजें क्या होगी, पीसफुल एटमॉस्फेयर बना रहेगा और आप ग्रोथ की ओर बढ़ते जाओगे, डेवलपमेंट की ओर बढ़ते जाओगे। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ क्या? और ये इंपैक्ट बिजनेस को नहीं करेगा अगर आपका स्टेबल रहेगा, लंबे समय तक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो अगर आया
अगर कोई चेंजेस आया तो किस पे इंपैक्ट डालेगी, बिजनेस एनवायरनमेंट। डन।